चलिए बेटा, दो प्रॉब्लम्स आपके सामने मौजूद है ना, रिलेटेड टू YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और हमको दोनों को देखना है। बहुत आसान प्रॉब्लम्स है दोनों के दोनों। इसने कहा है कि बायोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड। बायोक्रोमेटिक जनरली हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ दिया हुआ है बायोक्रोमेटिक। उससे क्या होगा कि दो इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट हो जाएंगे एक ही जगह पे, दो बायोक्रोमेटिक, दो फ्रीक्वेंसी वाले। तो इससे दो इंटरफेरेंस पैटर्न एक ही जगह पे मौजूद आ जाएंगे। तो उसने कहा है कि पहली लाइट जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर्स था और दूसरी लाइट जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर्स था। तो उसने बोला कि मिनिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 विच ओवरलैप्स विद द ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2, कि वो कह रहा है कि फर्स्ट वेव का कम से कम कौन सा ऑर्डर ब्राइट बैंड का, यानी कौन सा नंबर ऑफ ब्राइट बैंड विल ओवरलैप विद द ब्राइट बैंड ऑफ द सेकेंड जो पैटर्न है उसके। तो बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। तो मैं बोलूँगा देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट वन। हाँ, हम लोग ऐसा कहेंगे सॉल्यूशन में, एज पर गिवन कंडीशन, दिए गए कंडीशन के मुताबिक, मतलब मान लो कि x1 इज इक्वल्स टू x2 है ना। मान लो कि nth नंबर का या n1 नंबर का कोई तो भी एक ब्राइट बैंड है, n1 नंबर का कोई तो भी एक ब्राइट बैंड है जो n2 नंबर के ब्राइट बैंड के साथ कोइंसाइड हो रहे। n1 किसका ऑर्डर है? फर्स्ट वाली वेव जिसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है, उसने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया उसका। और n2 किसके नंबर का ब्राइट बैंड है? दूसरी वाली वेव है ना, जिसके मतलब जिसका वेवलेंथ लैम्डा 2 है उसका। और हम ये जानते हैं कि हमको उसने क्या बोला है कि दोनों का डिस्टेंस कैसा आना चाहिए? सेम। दोनों में क्या हो रही है? ओवरलैपिंग है ना। एक मिसाल के तौर पे, मैं मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ, जैसे ये पहली वेव है 1 2 3, ये तीसरे नंबर का ब्राइट बैंड, ये दूसरी वाली वेव के वजह से जो बना हुआ यहाँ पैटर्न है वो 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो देखो ये अंगूठा मेरा सेंट्रल ब्राइट बैंड है, ये पहली वाली वेव का तीसरे नंबर का ब्राइट बैंड है, ये दूसरी वाली वेव का 5वें नंबर का ब्राइट बैंड है, और ये दोनों बिल्कुल ओवरलैप हो रहे एक साथ। तो मैं ये कह सकता हूं डिस्टेंस फॉर द थर्ड ब्राइट बैंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ ब्राइट बैंड फॉर द सेकेंड वेव। हाँ या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहली ब्राइट बैंड का जो रहेगा डिस्टेंस और दूसरी ब्राइट बैंड का जो रहेगा डिस्टेंस वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ओके, माना ये दोनों डिस्टेंस कैसे होने वाले हैं? सेम। ये हमको नंबर्स मैंने अपने मन से लिया था 3 और 5। अब अगर मान लो मेरे को नंबर कौन से पता ही नहीं, मुझे वही तो मालूम करना है, तो बोले कैसे? अरे कोई खास बात नहीं, अभी निकल जाता। देख इधर मैं बोलूंगा, देख इसका ऑर्डर क्या रहेगा? n1 लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसका ऑर्डर क्या रहेगा? n2 लैम्डा 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यहां पर दोनों केसेस में सेम क्या रहेगा? ये सेटअप में सिर्फ एक ही चीज बदल रही, वो है वेवलेंथ, बाकी सब चीजें क्या है? सेम है। रुक जाओ अभी 2 मिनट रुक जाओ। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अच्छा, लैम्डा 2 कितना है? 700 नैनोमीटर्स, और ये कितना बेटा? 400 नैनोमीटर्स। ओके, तो फिर ये हो जाएगा n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू 7/4। तो इसने बोला कम से कम कितना, तो मैं वो देखूंगा कि पहले तो फोर्थ, या फिर मैं बोलूंगा फर्स्ट, रुक जाओ है, हेंस 7th ब्राइट बैंड, 7th ब्राइट बैंड ड्यू टू वेव of wavelength lambda 1 coincides with 4th bright band due to wave of wavelength lambda 2। तो बोले 7वां ब्राइट बैंड पहली वेव का कोइंसाइड होगा चौथी ब्राइट बैंड आपकी दूसरी वेव के साथ। मैं देखूंगा, ये देखो यहां से 2 वेव आई,
पहली वेव जिसका वेवलेंथ कितना है 400 नैनोमीटर्स, उसका 1 2 3 4 5 6 7 सातवां ब्राइट बैंड, और दूसरी वाली वेव जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर्स है 1 2 3 4 है ना, चौथा ब्राइट बैंड उसके साथ क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। तो इस तरह से यहां पर हमें ओवरलैपिंग का पता चला। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक अगला प्रॉब्लम है जो और भी आसान है। एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपके सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है 0.28 mm। तो दो सोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहां दिया गया है कितना भैया, 0.28 mm, यानी 28 × 10⁻⁻5 मीटर्स। ओके, और 2.8 भी लिख सकता था इसको मैं, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे इसको। एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 1.4 मीटर्स। द डिस्टेंस बिटवीन द ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी, सेंट्रल ब्राइट बैंड और फोर्थ ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.2 सेंटीमीटर, यानी 1.2 × 10⁻⁻2 मीटर। हाँ, 2 मिनट बस, 10⁻⁻2 मीटर। तो डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड क्या रहेगा। तो मैं बोलूंगा देखो भैया xn इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d का फॉर्मूला लगाएंगे, x4 इज इक्वल टू 4 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d का फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू x4 इंटू स्मॉल d अपॉन 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल D। अब x4 कितना है, 1.2 इंटू 10⁻⁻2। अच्छा, स्मॉल d कितना है, 28 इंटू 10⁻⁻5, 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल D कितना है आपका, वो है 1.4। देखो 1.4 1 जा 1.4 20 जा, है ना, फिर बाद में 4 1 जा 4 5 जा, ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम डिग्री लिख सकता हूं मैं इसको, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, लिख लो। चलिए देखो इधर क्या दिया हुआ है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूजेस 6000 एंगस्ट्रॉम डिग्री। तो सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पर दी गई है, लाइट की वेवलेंथ दी गई है, इट इज अराउंड 6000 एंगस्ट्रॉम डिग्री। तो लाइट की वेवलेंथ लिखूंगा मैं 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 6 इंटू 10⁻⁻7 meters. Okay, got that. The optical path difference between two coherent sources at point P on the screen is 0.0075 millimeter. तो भैया देखो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P जो है 0.0075 मिलीमीटर्स है, जिसको मैं लिख सकता हूँ, इसके 3 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 3 और ये -6, तो मतलब मैं इसको 4 ही लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, 75 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स, है ना। और इसी तरह से ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट पॉइंट Q क्या आपको दिया हुआ बेटा, 0.0015 मिलीमीटर्स, तो ये लिखा जा सकता है 15 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। चलिए मालूम पड़ गया। नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बिटवीन पॉइंट P एंड Q पूछा गया है। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये पता लगाएंगे कि ये जो पॉइंट, ये जो मतलब ऐसा है कि मान लो कि ये सोर्स ऑफ लाइट है S1 और ये सोर्स ऑफ लाइट है आपका S2। देखो इधर फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स पे देखो इधर, देख आया इधर देख, ये सोर्स S1, ये सोर्स S2, सामने रहा स्क्रीन, यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकली बाहर, यहाँ गई, यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकली बाहर, यहाँ गई, और यहाँ से पॉइंट P, और यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकली गई यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ गई, और यहाँ पर है पॉइंट Q, है ना। तो पॉइंट P है और यहाँ पॉइंट Q है। अब ऐसा है कि हमको पता लगाना है कि कौन सा है, ब्राइट बैंड है कि डार्क बैंड है, ये कौन सा है, ब्राइट बैंड है कि डार्क बैंड, हमें पता लगाना है। पहला टास्क तो ये है। अब वो कैसे पता लगाएंगे, चलो देखते हैं। हमको बहुत अच्छे से मालूम है, अगर हमको पार्ट डिफरेंस दिया रहा तो हम कैसे पता लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि डेल्टा XP को n λ/2 से इक्वेट करूँगा, n λ/2 से। अगर n ये एक ऑड नंबर निकल के आया मतलब ये एक डार्क बैंड है, और n अगर इवन नंबर निकल के आया तो ये ब्राइट बैंड। तो ठीक है, डेल्टा XP कितना है अपने पास, 75 इंटू 10⁻⁻7 n। लैम्बडा क्या है आपके पास, 6 इंटू 10⁻⁻7,
अपॉन 2, पावर कटा, ये पावर कटा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, और ये कितना आ रहा फिर 25। तो 25 जैसे ही आया, ये मेरे को दिमाग में घंटी बज गई कि भैया ये ऑड नंबर आ गया, समझा कि नहीं, ऑड नंबर आ गया, मतलब ये क्या है, एक डार्क बैंड। अब अगला टारगेट क्या है, कौन से नंबर का डार्क बैंड है। तो भाई n को क्या करना पड़ेगा, ऑड का मल्टीपल ट्वाइस n माइनस 1 इज इक्वल टू 25, उधर जाके 26, ये n इक्वल टू 13, तो 13th डार्क बैंड है। तो पॉइंट P जो है ना तुम्हारा, असल में ये 13वें नंबर का डार्क बैंड है। सेंट्रल ब्राइट बैंड से तुम गिनेंगे अगर, तो ये 13वें नंबर का डार्क बैंड है। अच्छा ठीक है, चलो अब इसकी बारी आई। अब डेल्टा एक्स क्यू, इसको भी n लैम्बडा बाई 2 से इक्वेट करो। वो क्या है, 0.0015, 15 इंटू 10⁻⁻⁷ n। लैम्बडा कितना है अपने पास, 6 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 5 ज़ा, यानी n इक्वल्स टू क्या आ रहा, 5। अरे भाई n इक्वल्स टू 5, वंस अगेन n ऑड नंबर, तो भाई मैं बोलूँगा ये ट्वाइस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, यानी स्मॉल n इज इक्वल्स टू क्या आ रहा, 3, है ना। तो ये हो जा रहा आपका थर्ड डार्क बैंड, मतलब ये जो है ना तीसरे नंबर का डार्क बैंड होता है। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि एक डार्क बैंड के नीचे कितने ब्राइट बैंड्स होते हैं और कितने डार्क बैंड्स होते हैं। अगर अपन बनाना चाहते तो अपने आसानी के लिए हम बना भी सकते हैं। मान लो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड, ये डार्क बैंड आ गया, ये ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। यहाँ थोड़ा इतना भी बना लिया तो चल जाता, आइडिया आ जाएगा अपने को। देखो ये कितना डार्क बैंड है, थर्ड डार्क बैंड है। थर्ड डार्क बैंड के नीचे 2 ब्राइट बैंड है, सेंट्रल को छोड़ो अभी का। थर्ड डार्क बैंड के नीचे 2 ब्राइट बैंड है और 2 डार्क बैंड है जी, 2 डार्क बैंड है और 2 ब्राइट बैंड है। तो अगर ऐसी बात है कि सेंट्रल ब्राइट बैंड को अगर मैं छोड़ दूं अभी का, तो 2 डार्क बैंड के तीसरे नंबर का जो डार्क बैंड है उसके नीचे 2 डार्क बैंड और 2 ब्राइट बैंड है। तो जो 13वें नंबर का डार्क बैंड है उसके नीचे क्या होंगे, 12 डार्क बैंड और 12 ब्राइट बैंड। और इस साइड में कितने, तीसरे नंबर का है ना, तो 2 डार्क 2 ब्राइट। समझ में आया ना ये। तो ये थर्ड के नीचे आया 2 है ना, तो भैया 13वें नंबर के अंदर 12 डार्क 12 ब्राइट। तो मैं बोलूंगा ठीक है, नंबर ऑफ, पहले तो डार्क बैंड्स ले लेते हैं बिटवीन P एंड Q इज इक्वल्स टू, तो 13वें के नीचे कितने आएंगे, 12, और 3 के नीचे कितने आएंगे, 2, यानी कुल मिला के कितने हो जा रहे, 15 डार्क बैंड्स। ठीक है, अब आई बारी ब्राइट बैंड्स की, नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स। हाँ अच्छा 12 है, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ अब उसके बाद मैं बोलूँगा ब्राइट बैंड की। तो अगर मैं सेंट्रल ब्राइट बैंड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ, थोड़ी देर के लिए, तो भाई यहाँ देखा था तीसरे डार्क बैंड के नीचे 2 ब्राइट बैंड आए थे, तो 13th डार्क बैंड के नीचे 12 ब्राइट बैंड्स और 12 इधर नीचे से भी 2 ब्राइट बैंड्स, मगर +1 करना पड़ेगा एक किसको, सेंट्रल ब्राइट बैंड को। एक सेंट्रल ब्राइट बैंड उसको पकड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के कितने हुए, 15 ब्राइट बैंड्स। आया समझ में आपको। तो इस तरह से अपने को ये समझ में आ गया कि कितने डार्क आएंगे और कितने ब्राइट बैंड्स आएंगे।